कभी जयपुर नाम का एक बेहद हरा भरा और शांत गांव हुआ करता था। उसी गांव में सूरज रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ रहता था। दोनों मिलकर सिंघाड़ा बेचते थे। दादाजी के बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि गांव का हर आदमी उन्हें पसंद करता था। अरे वाह दादाजी, आपके बनाए सिंघाड़े खाकर तो ऐसा लगता है जैसे दिन बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाएगा। दादाजी, आपके सिंघाड़े खाए बिना तो मेरा एक दिन भी पूरा नहीं होता। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था भोलू, दूसरे का नाम था गोलू और तीसरे का नाम था लालू। तीनों ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें थे और गांव वालों को खूब परेशान करते थे। क्यों भाई गोलू, आज बड़ा चटपटा खाने का मूड है। बता, आज किसको घाट बनाया जाए, पकौड़े को या समोसे को? अरे लालू भाई, बहुत दिन से समोसा नहीं खाया है यार। बुढ़ाऊ, चलो उस बुढ़ाऊ के पास चलते हैं, आज जमकर समोसे उड़ाते हैं। अरे भाई, पैसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं, पर बुढ़वा खाक समोसा फ्री में दे देगा। हाँ, याद देखना। अरे बोलू भाई, तू पैसों की क्यों फिक्र करता है? बुढ़वा को जान का डर ही नहीं है यार। चल सिंगड़ा खाने चलते हैं। तीनों दादाजी की दुकान की ओर निकल जाते हैं। ए बुढ़े, 3 जगह सिंघाड़ा लगा दे जल्दी। आज मूड खराब है मेरा। हाथ कांप गया ना तेरा तो ठेला उलट दूंगा, समझा? ठीक है बेटा, मैं 3 जगह सिंगाड़ा लगा देता हूँ। फिर तीनों सिंगाड़ा खाकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, बेटा, सिंघाड़े के पैसे तो देते जाओ। भैया, आप लोगों के 30 रुपए हो गए। अरे बूढ़े, ज्यादा नादान मत बन। तुझे पता है तू किससे पैसा मांग रहा है? मेरा बाप कौन है समझता है तू? और अपने उस चमचाली को भी समझा दे। हमसे पैसे मांगने की हिम्मत की तो साला अंजाम ऐसा होगा कि याद करके भी पसीना छूट जाएगा। उनकी ये सारी बातें सुनकर कुछ गांव वाले दादाजी के ठेले के पास आ जाते हैं। क्यों रे लालू, बुजुर्गों को बहुत दम दिखाता है? धमकी हमें देगा? देख देख, तू होगा अपने घर का गुंडा। यहां तो हमारे सामने बच्चा है, समझा? शांति से पैसे दे और निकल जा। ओए बिरजू, हमारे बीच आए ना तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है तुम मेरा बाप को नहीं जानता। तेरे बाप को भी और तुझे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं जानते। अगर मार खाने से बचना है तो चुपचाप पैसे दे और यहां से निकल जा, समझा? लालू और उसके दोस्त पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। कल तो हमें बिरजू ने बचा ही लिया। अगर बिरजू पैसे ना दिलवाता तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। दादाजी, नुकसान तो अभी भी हमारा ही हुआ है। हमारे घर में सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लकड़ी खरीद सकें। इसलिए आज मैं जंगल जाऊंगा और वहां से लकड़ी काट कर ले आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम लकड़ी काटने चले जाना, लेकिन घर जल्दी आ जाना। सूरज जंगल की ओर निकल जाता है। यहाँ काफी अच्छे पेड़ हैं। आज मैं यहीं से पेड़ काटूंगा और घर के लिए ले जाऊंगा। दादाजी काफी खुश हो जाएंगे। काफी लकड़ियां काट ली है। अब मुझे घर जाना चाहिए। काफी देर भी हो गई है। दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब सूरज घर की ओर जा रहा था तो उसे जंगल में अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज डरकर बोला, कौन है? सामने आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ।
तुम कौन हो और तुम दो पैरों से कैसे चल रहे हो? तुम किस तरह के जानवर हो? मैं जानवर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान? इंसान क्या होता है? तुम्हें तो खाने में बहुत मजा आएगा। तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। नहीं, मुझे मत खाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें सिंगाड़ा खिलाऊंगा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे सिंगाड़े बनाते हैं। उनके बनाए सिंगाड़े पूरे गांव के लोग बहुत शौक से खाते हैं। प्लीज मुझे मत खाओ। फिर शेर और सूरज दोनों घर की ओर चल देते हैं। सूरज और शेर जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, लोग डरकर भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे बेटा, तू इसे क्यों ले आया? इसे देखकर गांव वाले डर रहे हैं। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस सिंघाड़ा खाने आया हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम यहाँ सिंघाड़ा खाने आए हो? तुम तो एक जानवर हो। तुम तो मांस खाते हो। तुम तो गांव वालों को खा जाओगे। अगर मुझे किसी इंसान को खाना ही होता तो मैं इस बच्चे को जंगल में ही खा लेता। इसके साथ घर तक नहीं आता। हाँ दादाजी, मुझे शेर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो तो बस हमारे यहाँ सिंघाड़े खाने आया है। अब बहुत बातें हो गईं। अब चलो जाकर हम शेर को सिंघाड़ा खिलाते हैं। शेर, सूरज और दादाजी हंसते-हंसते बातें करते हुए सिंघाड़े खा रहे थे। दूसरी ओर लालू, गोलू और भोला दादाजी से बदला लेने के लिए गुस्से से पागल होते जा रहे थे। ओए लालू भाई, हम उस बूढ़े से बदला कैसे लें? जरा कुछ सोच। हमारे गांव में हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। आज रात हम उन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि गांव वालों को भनक तक नहीं लगेगी और हमारा दबदबा यूं ही चलता रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हम करेंगे क्या? रात के समय सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी गोलू, लालू और भोला वहां आ जाते हैं। दादाजी, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। भोला की आवाज सुनकर दादाजी घर से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी रात को तुम मेरे घर के बाहर मदद क्यों मांग रहे हो? क्या बात है? मुझे बताओ। क्यों रे बूढ़े? हमने आवाज दी और तू दौड़े दौड़े आ गया? आज तेरी खैर नहीं। आज तू नहीं बचेगा। तूने पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवाई है। आज हम तुझसे बदला लेकर ही रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर शेर घर से बाहर आ जाता है। लालू, गोलू और भोलू शेर को देखते ही डर जाते हैं। तुम तीनों किससे बदला लेने की बात कर रहे हो और दादाजी से बदला क्यों लेना चाहते हो? लालू और गोलू कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और शेर उनकी अच्छी खासी कुटाई कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।